हेलो एवरीवन। अभी वक्त हो रहा है 3:15 सुबह के। तारीख है 28 मार्च, यानी कि आज होली है, अगजा है आज एक्चुअली, और कल होगा प्रॉपर होली, जो हार्डकोर होली सो कहते हैं। होली कब है, होली कब है, तो कल है होली, ठीक है। और मैं गब्बर नहीं हूँ एनीवेज। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ये होली आपके लाइफ में बहुत सारे रंग लेके आए, खुशियों के रंग लेके आए, लेकिन साथ साथ में कुछ दुख भी होना चाहिए। क्या होता है कि जब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं तो उस खुशियों का महत्व थोड़ा कम हो जाता है। जब दुख से आप बाहर निकल के तब आप खुशियों की तरफ जाते हो तो खुशी का जो एक्चुअल एहसास है वो आप एक्सपीरियंस ले पाते हो। एनीवेज, तो बात की बात है, ये सब कौन करने आया है यहाँ पे। एक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना था। अभी क्या है कि मुझे मतलब मेरी आंखें बुरी तरह से भरमा रही है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। अब एक टॉपिक था जिसमें मुझे वीडियो बनाना था, कल मैंने सोचा था कल बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि नहीं आ रही है नींद तो इस वक्त को थोड़ा यूटिलाइज किया जाए और बनाया जाए वीडियो आपके लिए। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे कि अभी क्या है कि अभी एग्जाम्स का सैलाब आने वाला है, ऐसे करके सैलाब आएगा आपके पास। और सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका SSC CHSL, उसके बाद आपका स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका CGL का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका MTS का एग्जाम होने वाला है। इसमें जो CPO का एग्जाम है वो सब बीच में है, एक दो और छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जो बीच में है आपके। तो अभी क्या है ना कि बहुत लोग जिनका भी एग्जाम है, मे बी कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होंगे, सबका अलग अलग सिनेरियो है। लेकिन कुछ लोगों का एक कंसर्न होता है कि सब कुछ हमने कर लिया, जो भी हमारे टीचर्स ने बताया या जिनकी भी स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते हैं, सब ने हमको बताया और जो उन्होंने कहा हम लोग फॉलो कर लिया। वो सब कुछ पढ़ा जो हमने प्री प्लान कर रखा था कि एग्जाम से पहले हमको ये सब पढ़ लेना है, सब हमने पढ़ लिया भैया। अब क्या है कि नंबर उतने नहीं बन रहे हैं जितने कि बनने चाहिए। अभी भी जो मॉक में मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं 25 में से, अभी भी हम लोग 25 में से 25 अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर करते भी हैं तो हर क्वेश्चन में सफिशिएंट टाइम जितना देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं, तो आंसर गलत आ जाता है या फिर कैलकुलेट नहीं कर पाते आंसर पूरा लास्ट तक। तो इसमें मैं कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो है, दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली काफी चेंजेस आप महसूस करेंगे। तो सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 25 क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में है। मैं टियर 1 को लेके चल रहा हूं फिलहाल। तो 25 क्वेश्चन में क्या होता है कि 5 से 7 क्वेश्चन आप कैलकुलेशन ट्रिक्स की मदद से आप कर लोगे। और कैलकुलेशन ट्रिक्स भी मतलब कि जिसमें यूनिट डिजिट वाला ट्रिक, टेंस डिजिट या फ्रंट डिजिट वाला ट्रिक, डिजिटल सम आप लगा दो या फैक्टर चेक कर लो, ये सब करके आप जो है 5-7 क्वेश्चन आप कर लोगे। ज्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने कितना उस टाइप का क्वेश्चन पुट किया है उस सेट में। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना उसमें हार्डकोर कैलकुलेशन ही होता है। अब क्या होता है कि अगर आप कैलकुलेशन में एप्ट नहीं हो तो आप कैलकुलेशन गलती भी कर सकते हो, या फिर कैलकुलेशन में आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, जितना नॉर्मल बच्चों को लगता है उससे ज्यादा आपको लगेगा। और अगर आपने ज्यादा टाइम दिया है कैलकुलेशन में तो आपके पास डेफिनेटली टाइम की कमी होगी ही होगी। तो टाइम अगर आपको सेव करना है पेपर में तो डेफिनेटली कैलकुलेशन आपका इंप्रूव होना चाहिए। और कैलकुलेशन के लिए अलग अलग वीडियोस आपको मिलते ही रहते हैं यूट्यूब पे, और वो सब उतना फ्रूटफुल होता नहीं। अगर आप उसको यूज करें, अप्लाई करें, तो आप समझो कि भाई वीडियो तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसको ये एप्लीकेशन में कहाँ रहा, ये सारी चीजें जो उस वीडियो में बताया गया था, ये अक्सर होता है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने का दोस्तों मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, 2 प्रैक्टिस। सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो वो तो आप पढ़ते ही रहो, रिवीजन कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, मॉक्स दे रहे होगे, देते रहिए, ठीक है। एक काम आप उसमें ऐड कीजिए और वो बहुत इफेक्टिव है, उसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर का एक सेट या फिर मॉक का ही कोई एक सेट, या फिर कोई आपसे बुक खरीद के लाए हो, या फिर ऑनलाइन ही कोई आपको सेट अगर मिल रहा हो फ्री में, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। आप खुद से प्रॉमिस कर लो कि जो 25 क्वेश्चन मैं अभी देखूंगा, मुझे उसमें ना पेन छूना है ना पेपर छूना है। और आपको टाइम नहीं देखना है कि मुझे कितना वक्त लग रहा है। इनिशियली आपको टाइम नहीं देखना है कि मुझे कितना वक्त लग रहा है। और 25 क्वेश्चन आपको जो है, आपको टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये सारे क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है, 25 में से 25 क्वेश्चन तो माइंड सॉल्व होने वाले होंगे नहीं, कुछ तो बहुत टफ क्वेश्चन होंगे जिसके लिए पेन पेपर भी कम पड़ेगा, है ना, कुछ क्वेश्चन छूटने वाले होंगे। लेकिन अगर आपने एक अच्छा लेवल मेंटेन कर रखा है तो उस 25 में से एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी आपको बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा, आपको कॉपी पेन यूज करने की आदत बहुत ज्यादा पड़ गई होगी, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार बेकार में इसमें हम लोग पेन कॉपी यूज करते, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था, और देखिए मतलब देखते देखते ही आंसर आ गया। तो शुरुआत में आपसे 5 ही क्वेश्चन हो, 6 7 8 क्वेश्चन हो, पर
अभी से लेके एग्जाम तक अगर आप डेली एक एक सेट आप बस प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये बढ़ता चला जाएगा। और यकीन मानिए अभी भी आप देखते होंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर सेट में जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए पेन पेपर है ना, पेन पेपर और माइंड का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। आप अगर ज्यादा पेन चलाएंगे, चाहे आपका दिमाग कितना भी क्विक हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप पेन ज्यादा यूज कर रहे हैं ना तो आपका दिमाग कम काम करेगा। और पेन कम यूज कर रहा है, दिमाग ज्यादा कम। पेन ये एक मैथमेटिक्स है, काफी बड़े बड़े टीचर्स ने भी ये बात कही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो शुरुआत आपको करनी है और उसमें जैसे से आप आगे बढ़े, जैसे आप 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद आपको टाइम देखना है कि मुझे टाइम के अंदर ही सारे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 20 मिनट टाइम रख ले लिया आपने या फिर 25 मिनट ले लिया, क्योंकि आप पेन तो यूज कर नहीं रहे हो तो इनिशियली तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही। तो 25 या 30 मिनट आपने देख लिया और देखा कि मुझे इस 25 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए या फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगर आप इतना तक पहुंच रहे हो तो एग्जाम में अगर 10-12 क्वेश्चन तक आप यहां पहुंच रहे हो तो एग्जाम में कम से कम आप 2-3 क्वेश्चन तो जरूर कर लोगे माइंड से। आपका एग्जाम में टारगेट नहीं है कि मैं 10-12 क्वेश्चन में देख के सॉल्व कर लूं, नहीं, वो 2-3 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। उसी की तैयारी मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं कि आप 10-12 क्वेश्चन तक ही अगर प्रैक्टिस में पहुंच पाओगे, रूम पर बैठे जब आप पढ़ोगे तब पहुंच पाओगे, तभी आप 2-3 पहुंच सकते हो एग्जाम में। इतना प्रेशर होता है वहां पे। लेकिन अगर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन आपने माइंड से कर लिया तो वो 2-3 क्वेश्चन आपका इतना टाइम बचा देगा कि बाकी के जो आपके 20-22 क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो ये काम जरूर करना। और दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, और मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं थ्योरेटिकल बात कभी आपको मैं नहीं बताता हूं या फिर कोई थ्योरेटिकल मोटिवेशन लेकर नहीं आता हूं। जो बात है बिल्कुल अप्लाइड है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दूसरी बात यह है कि जो कैलकुलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, होता है ना, कैलकुलेशन तो मतलब एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, डेसिमल है, रिकरिंग है, मतलब अलग अलग तरह कैलकुलेशन आपका में क्रॉस होता है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, और सर्च सिंथेसिस का तो अलग ही लेवल है कैलकुलेशन का। लेकिन जो सब आप गौर करोगे तो सबसे बेसिक जो कैलकुलेशन का यूनिट है ना वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप कहीं भी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, आप गौर करते होगे कि 2 डिजिट का सम और 2 डिजिट का डिफरेंस सबसे ज्यादा आता है यूज में। आप गौर करते हो नहीं, अगर आपने मैथ सॉल्व किया होगा आप ये गौर करोगे कि 2 डिजिट का सम और 2 डिजिट का डिफरेंस, ये दोनों चीजें करने की नौबत सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मल्टीप्लिकेशन में आपको रफ्तार बढ़ाना हो या डिवीजन में रफ्तार बढ़ाना हो या नॉर्मल एडिशन में भी आपको रफ्तार बढ़ाना हो तो आपको 2 डिजिट वाले सम और सब्ट्रैक्शन में आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। सुन के अजीब लगता है ना, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं कि 24 + 36, ये क्या मुश्किल है? ये मुश्किल है अगर मैं आपको कहूं कि आपको 1 या 1.5 सेकंड में करना है तो तब ये मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो आपको करना कैसे, जैसे अभी आप लोग क्या करते हो कि मान लो कि मैंने आपको दे दिया कि 74 + 54 आपको मैंने जोड़ने के लिए दिया, तो आप क्या करोगे, 4 4 8 और 7 5 12, तो 1 2 8, तो 128। और 128 इतना सिंपल नहीं है। देखिए जब आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे तो 74 और 54 दोनों डिजिट्स भी आपको याद होने चाहिए, और किसके सामने कौन डिजिट आएगा ये भी आपको याद रखना पड़ता है, और इसमें काफी चांसेस हैं कि आप भूल जाओगे। इस डर से आप थोड़ा सा धीरे करते हो उसको कैलकुलेट, यानी तो इसलिए करते हो आप धीरे क्योंकि आप गलत वे से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे करना है वो आपको बताता हूं। मान लीजिए 74 और 54 है, तो आपको करना है कि दोनों को ब्रेक कर लेना है, 70 + 4 और 50 + 4। 70 + 50 को जोड़िए, 120 आ गया, और 5 + 4 + 4 8, 120 + 8 128। इसमें ना आपको नंबर याद करने में बहुत दिक्कत होगा, ना ही आपको अलाइनिंग याद रखने की जरूरत है, ना ही आपको डिजिट्स उतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है। और आप बहुत जल्दी आप गौर करना कि जो आप रेगुलर वे में ऐड करते हो इस वजह से अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, और इसकी प्रैक्टिस बहुत करो। 2 डिजिट के सम डिफरेंस करने की माइंड में प्रैक्टिस बहुत करो, खुद से ले लो माइंड में ही कोई नंबर और उसको ऐड करते रहो। कॉपी पेन टच नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा जितना कम आप कॉपी पेन टच कीजिएगा आपका स्पीड उतना ज्यादा इंक्रीज करता है। सब्सट्रैक्शन भी आपको सेम तरीके से करना है, ब्रेक करके। और मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो तो एडिशन का यूज सबसे ज्यादा आता है, तो आप देखोगे कि आपका जो ओवरऑल टाइम है मल्टीप्लिकेशन वो काफी कम हो गया है, क्योंकि आप डबल डिजिट्स के सम बहुत जल्दी कर पा रहे हो। इसमें जो रेगुलर वे होता है मल्टीप्लिकेशन का वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक रो में जो निकलता है जो आंसर
वो लाने की रफ्तार आपकी बहुत तेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो और इम्प्लीमेंट करके, अगर आप सही से इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिस इसकी सही अच्छे से करते हो, जो कि आप कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको बहुत हार्डकोर बहुत बड़े नंबर्स या स्पेसिफिक नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 रैंडम नंबर्स लो और उसको 1-1.5 सेकंड में टारगेट रखूँ, जल्दी जल्दी इसको करना है कैलकुलेट। तो इसको आप अप्लाई करिए और डेफिनेटली आप चेंज देखेंगे अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइमिंग में। जो आप टाइम मैनेजमेंट आपका अभी आपको गड़बड़ फील होता है वो आपका काफी हद तक इंप्रूव होगा। इस पे आप भरोसा करके देखिए और कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। थैंक यू सो मच। अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूं सोने। आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। बाय बाय एंड हैप्पी होली टू यू।